प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में तमाम तरह के कलाएं देखते बन रहे हैं। और आज मैं एक ऐसी कलाकार से आपको मिलवाने वाला हूं जो कि उसके अंदर एक अलग जुनून है, एक अलग प्रतिभा है और एक अलग जोश है जो कि दिखाना चाहती है हमारे देश को और कुंभ नगरी में आने वाले हर एक श्रद्धालु को बताना चाहती है। और हमारे समीप बैठी हुई है छोटी सी प्यारी सी ये बेटी है हमारे देश की, जो कि अपनी कला को लोगों को दिखा रही है, दर्शा रही है कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और एक बार आपने जो चीज़ ठान लिया आप उसको पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके अंदर कौन सी चीज़ की ऐसी कला है, कौन सी कला में परिपक्व हैं और अपनी कलाओं को दिखाकर देश दुनिया को क्या कहना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और पिछले 15 साल से मैं इस कार्य को कर रही हूँ। और मैं एक बात बता दूँ कि राम जी का प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे जो राम जी का पेंटिंग्स बना था लाइव, किसी भी दिशा से देखते तो वो आपको देखते, वो मैंने बनाया था। और इवन की जो नींव रखाया था उसमें जो योगी आदित्यनाथ जी ओपनिंग किए थे वो भी मेरी पेंटिंग्स लगी थी। और निशा जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? वैसे तो मैं मूल निवासी दरभंगा बिहार की हूँ, वैसे दिल्ली में रहते हैं क्योंकि मेरी स्टडी पढ़ाई और जो मेरा प्रोफेशन है वो वहीं चलता है। ये पेंटिंग की दुनिया में आपने कदम रखा और आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं, क्या क्या चीज़ें हासिल की अभी तक? पेंटिंग्स की दुनिया में एक होता है कि हम पेंटिंग को सिलेक्ट करते हैं, कभी कभी पेंटिंग आपको सिलेक्ट करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि पेंटिंग मुझे सिलेक्ट की। मैंने मधुबनी पेंटिंग से पहले स्टार्ट किया था और मैंने उसमें बहुत 11 बार अलग अलग कंपटीशंस में बिहार में स्टेट जीता। उसके बाद फिर मैंने फाइन आर्ट्स कॉलेज किया, कॉलेज ऑफ आर्ट्स से। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मानव रचना यूनिवर्सिटी में मैंने फाइन आर्ट इंस्ट्रक्टर का काम किया, राम मंदिर का काम किया। और जब हमारे क्षेत्र में आए थे मोदी जी तो हमने सेंड आर्ट एक दिन में उनका बड़ी सी 30 बाई 30 फुट की पोर्ट्रेट्स बनाई थी। तो इसमें काम हमारा चलता रहता है और बहुत सारे काम हमने किया हुआ है। नेत्र कुंभ शिविर में आप हैं, यहाँ इस समय मौजूद हैं और आपने अभी तक क्या किया है? नेत्र कुंभ शिविर में आने का क्या कारण रहा और वो चीज़ें आप हमें बताइए। सर, जिस तरह से हमने राम मंदिर का भव्यता को अपने कलर से संजोया था, उस पल को समेटा था रंगों में कैनवस पे, उसी तरह मैंने सोचा इस महाकुंभ में जाके साधु संत की भव्यता को रंगों में समेटा जाए, संजोया जाए। और मैंने सबसे पहला दिन कुंभ पेंटिंग्स बनाया था, राम भद्राचार्य जी का जो लगा हुआ था यहाँ पे शिविर, उसमें क्योंकि कुंभ से ही इसकी शुरुआत हुई तो मुझे लगा कि सबसे पहले अमृत कलश और कुंभ बनाया हमने। उसके बाद फिर हमने नागा साधुओं की पेंटिंग्स लाइव की जुना खाड़ा में जाके। उसके बाद फिर मैंने गंगा के घाट पे, गंगा के आसपास लोग नहाते हुए जिस तरह से पेंटिंग्स था वो हमने बनाया। फिर हमने पाया कि यहाँ पे नेत्र कुंभ का लगा हुआ है, मतलब शिविर, जिसमें लोग नेत्र से जो भी पीड़ित है यहाँ पे फ्री में सब सुविधाएं दिया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि उन्हें हमें इस चीज़ पे भी पेंटिंग्स बनाई चाहिए। मतलब मैंने जो चीज़ देखा या जो चीज़ चल रही है गतिविधि में उस पे पेंटिंग्स किया है। नेत्र शिविर में आपने क्या बनाया है, आप दर्शकों को दिखाइए और क्या एक मैसेज देती है आपकी पेंटिंग इस नेत्र शिविर में? आपने जो उसको कंप्लीट किया है, कौन सी पेंटिंग है आपकी? ये मैंने नेत्र कुंभ में बनाया है। देखिए ये नेत्र कुंभ वाली पेंटिंग है, आप इनको दिखाइए, क्या इसमें खासियत है बताइए। इस पेंटिंग की खासियत ये है कि एक इंसान है जो अपने आई को ऐसे डोनेट कर रहा है। और अगर हम अपने आईज को, वैसे तो हम जब मर जाते हैं तभी हमारी कॉर्निया निकाली जाती है, और अगर हम डोनेट नहीं करते तो हमारा बॉडी को जला दिया जाता है और राख हो जाता है और फिर से हम गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। तो आप वहाँ देख सकते हैं वो अस्थिया का कलश है जिसमें राख आपको दिख रहा है। अगर हम डोनेट नहीं करते तो वो राख के रूप में आइज भी राख बन चुका है और वो नीचे जल वाटर से ऐसा दिख रहा है, वो पानी में मिल जाता है, खत्म हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। और अगर आप इसे देते हैं किसी को तो उसे, ये पूरी पेंटिंग्स में आप देखेंगे मैंने पूरे कलर्स का यूज़ किया है, क्योंकि कलर ही एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा हम सेंस कर पाते हैं या कोई भी आदमी कलर को महसूस कर पाता है और देख पाता है। अगर हम किसी को देते हैं तो वो जो कभी कलर्स देखा नहीं है उसको महसूस कर सकता है। और ज़्यादातर लोग ये सोच के कि हम अगर इस जन्म में अपने आइज़ को डोनेट कर देंगे तो क्या पता अगले जन्म में हमें आइज़ ना मिले, इस डर से ज़्यादातर लोग आइज़ डोनेशन के लिए सोचते भी नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक तीसरा आँख बनाया है। वो इसलिए बनाया कि हर एक इंसान में त्रिनेत्र होती है, बस जागृत नहीं होती है, वो बंद होती है। हम जैसे मैं कि मोनिका है, उसका त्रिनेत्र जागृत है, वो आंख बंद करके पेंटिंग्स बनाती है। तो ये हमारा बस फिजिकल बॉडी का आइज है। ऐसा नहीं है कि हम इसको डोनेट कर देंगे तो हमें अगले जन्म में आइज नहीं मिलेगा या हमारे पास नहीं है। इंटरनल हमारे पास त्रिनेत्र है ही। तो हम इससे लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि जो आइज से, मतलब जो देख नहीं सकते, इनसे वंचित है, उसके लिए हमें सोचना चाहिए एक पल के लिए। और जैसे हम लोग रंग बिरंगी दुनिया संसार देखते हैं, अगर रंग ना हो तो कितना फीका लगेगा
देगा दुनिया। तो हमें एक बार उनके लिए भी सोचना चाहिए, हम अगर कर सकते हैं तो करें। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बातों को अपनी रखी है, बहुत ही स्पष्ट रूप से रखा है कि पेंटिंग की क्या क्वालिटी होती है, पेंटिंग में जो चीज़ें देखी जाती हैं उसको ज़िंदा किया जाए अपने कला के द्वारा, ताकि दर्शकों तक, लोगों तक वो चीज़ें देखी जाए तो उसका एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुँचे। जैसा इन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं पेंटिंग उठाना चाहता हूँ, एक बार उठा कर दिखाइए। कि आपने बोला कि ये जब पेंटिंग जब कंप्लीट हुई है, कितनी प्यारी पेंटिंग है। और जैसा कि एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, ये जो नेत्र है, इसका क्या आपने उद्देश्य बताया, एक बार फिर से बताइए। ये देखिए, आँख से निकला हुआ है और हाथ में लिया हुआ है देने के लिए। अगर आप उसके नीचे देखिए तो जस्ट कलश है, वो अस्थि कलश। अगर आप नहीं देते तो उसके अंदर राख है, और वो आइस भी लोटे के अंदर बनाई, वो आइस भी राख बन जाता है। फिर नीचे आप गंगा वाटर का आपको सिम्बॉल्स दिखता होगा, जो हम पानी में बहा देते हैं, वो खत्म हो जाता है, आइस के बदला राख बन गया। और अगर हम इसको दे देते तो जैसे मेरी पेंटिंग्स रंग बिरंगी है, वैसे कोई रंग बिरंग चीज़ों को देख सकता है, और आपके माध्यम से वो रंग बिरंग चीज़ों का अनुभव कर सकता है। और जीवन में इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है कि वो रंग को देखे, महसूस करे। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम अगर आइज़ दे दिए तो हम अगले जन्म में क्या पता हमें ना मिले, तो हमने ये त्रिनेत्र उसके लिए दिखाया कि हर एक इंसान के अंदर त्रिनेत्र की शक्ति है, त्रिनेत्र है जो दबा हुआ है, छिपा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हम ये आइज़ दे देंगे तो हमें अगले जन्म में आइज़ नहीं मिलेगा। ये बस हमारा फिजिकल बॉडी के हिसाब से ही आइज़ है, इसके अलावा भी हमारे शरीर में आइज़ है। तो हम लोगों को जागरूक और बताना चाह रहे हैं अपनी पेंटिंग के माध्यम से कि हमें एक बार उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए जिसने कभी रंग को देखा ही नहीं, जिसने महसूस ही नहीं किया। इसीलिए मैंने अपनी पूरी पेंटिंग्स में पूरी रंग भरी है, ताकि उन लोगों को रंग एहसास हो। और जब तक हम नहीं सोचेंगे इस चीज़ के लिए, तब तक किसी के भी जीवन में जो नहीं देख सकता, उसके जीवन में ये रंग नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात कहा। आप इसको रख दीजिए अभी फ़िलहाल के लिए और बैठिए आप। और जैसा कि कितना अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, दोबारा बहुत ही प्यारे तरीके एक्सप्लेन किया है। और देखा जा रहा है कि आप ये पेंटिंग में आपकी दिलचस्पी कितने सालों पुरानी है ये? वैसे तो हम 2008 से ही पेंटिंग्स कर रहे हैं, मतलब सर्टिफिकेट के हिसाब से। स्टार्टिंग जो होता है ना, डिप्लोमा और अब सर्टिफिकेट कोर्स से स्टार्ट कर देते, तो इस तरह से बहुत लंबे टाइम से हम पेंटिंग्स कर रहे हैं। और मधुबनी पेंटिंग हो, रियलिस्टिक पेंटिंग हो, अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो, मॉडर्न आर्ट हो, हर तरीका का पेंटिंग्स बनाते हैं और डिज़ाइन करते हैं। और चूँकि मतलब मानव रचना में पढ़ाया, एक मॉडर्न आर्ट की कंपनी के लिए भी मैंने अब्स्ट्रैक्ट आर्ट डिज़ाइन किया, तो काफ़ी लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है मेरे को साथ। संगम फील्ड में क्या आप संगम में के घाट के साइड में आपने इस पेंटिंग का आपने प्रदर्शनी लगाया, दिखाया लोगों को? नहीं, मैंने पहला दिन जब पेंटिंग्स बनाया तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया। फिर दूसरा दिन भी मैंने कोशिश किया तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, फिर हमने बंद कर दिया। और हम वो एरिया देख रहे थे जहाँ लोग ना आए, एकांत हो, कम से कम अपनी पेंटिंग्स को कंप्लीट कर पाए। इसके अलावा मैंने वहाँ आपको एक पेंटिंग्स दिखा रहे जो साधु संत की पेंटिंग्स है, मैंने आधा करके, इतनी भीड़ हो गई कि मुझे छोड़ना पड़ा वो पेंटिंग्स। फिर हम लोग आज यहाँ पे आके मैंने देखा कि सिर्फ यही नहीं है कि साधु संत, कोई जो चीज़ रियल में चल रहा है यहाँ, वो हमने पेंट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो साधु संत को बनाया ही है, प्लस हमने नेत्र जो हमें दिखा वो हम उस पे जागरूकता से काम कर रहे हैं। साधु संतों की पेंटिंग भी ये बनाई हुई है। आप देखिए यहाँ पर, आप दिखा सकते हैं यहाँ पर कैसा इन्होंने पेंटिंग तैयार किया हुआ है। वो सारी भीड़ हो गई थी कि हमें बंद करना पड़ा। क्या बोल रही हैं आप? लोगों का इतना जमावड़ा और इतना भीड़ हो गया था और कि हमें पेंटिंग रोकना पड़ा। ये नागा साधुओं की पेंटिंग बनाने में कितनी समय लगी और इसको कहाँ आपने बनाया, किस जगह तैयार किया? हमने जूना अखाड़ा में गए और वहीं मैंने नागा साधुओं को देखा, जो जैसे उनकी वेशभूषा और जिस तरह से वो बैठे हुए थे और गंगा किनारे वो जिस तरह से जाते, वैसे ही मैंने सेम चीज़ उनके अखाड़ा के बाहर ही रख के ड्रॉ किया, पेंट करना शुरू ही किया कि लोगों का भीड़ इतना ज़्यादा उमड़ आया था पेंटिंग्स को देखने के लिए कि हमें बंद करना पड़ा। और फिर हम, आप जैसे कि देख रहे होंगे, आधी पेंटिंग्स कंप्लीट है बेटी, अभी इस पेंटिंग को कंप्लीट करना बाकी है। इस पेंटिंग को अभी भी कंप्लीट करना बाकी है? मतलब इसमें अभी भी कमी क्या है, क्या कमी है सर? बस लाइन स्केचिंग ही किया है, ड्राइंग एक देख रहे होंगे कि एक ही साधु पेंट हो पाए हैं, बाकी के पैर है और ये पूरी पेंटिंग अभी खाली है। अभी हम इसको बनाएंगे जैसे जैसे हमें समय मिल रहा है और जैसे जैसे चीज़ें, अभी राम भद्राचार्य जी का भी हमें पोर्ट्रेट बनाना है, तो जैसे जैसे समय हमारे पास बच रहा है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हम ये कवर सोच रहे हैं कि जब तक हम महाकुंभ में हर चीज़ को समेट के लेके चले जाए। क्या ड्रीम लेकर आई हैं इस महाकुंभ में आप? दर्शकों के लिए, अपने देश की जनता के लिए क्या ड्रीम लेकर आई हैं, क्या करने वाली हैं आगे आप?
जिस तरह से आप फ़ोटो कैप्चर करते हैं एक मेमोरी के लिए, अगर हम पेंट से जब बनाते हैं तो उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, वो चीज़ें हमारे दिमाग में सेव हो जाती है। तो एक मेमोरी को, एक मेमोरेबल पल को हम समेट के, रंगों में समेट के अपने पास रखना चाहते हैं और लोगों को भी दिखाना चाहते हैं। इसके बाद हमारी दिल्ली में एग्जीबिशंस भी लगेंगे जिसमें आपको पूरा कुंभ समेटा हुआ दिखेगा, तो आप वहाँ भी हमें देख सकते हैं। बिल्कुल, जो इनके अंदर जो उत्साह है, जो जोश है, इस पेंटिंग को लेकर बखूबी दिख रहा है। और एक चीज़ और मुझे दिख रही है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये महाकुंभ में आई हुई हैं और महाकुंभ में ये इन्होंने जो गले में रुद्राक्ष की माला पहनी है, इसके पीछे क्या राज है? सर, रुद्राक्ष की माला सब पूछ रहे हैं, लेकिन ये मैंने ना पहले से ही पहन रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुंभ में आने के बाद, इसके अलावा भी मैंने सारे मुखी का रुद्राक्ष शिव को धारने से हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उनसे। और आप कहिए कि एक पेंटिंग भी एक साधना है, क्योंकि आप घंटों घंटों बैठे हो, क्या सोच रहे हो, जिसको चित्रण कर रहे हो, जिसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो उसको चित्रण कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो। तो क्योंकि हम जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमारे दिन में दिमाग में वही चीज़ें चलता है। अगर हम भगवान को चित्र कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोच, उनसे कनेक्शन बना रहे हैं, तप के माध्यम से, जप के माध्यम से, कला के माध्यम से हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं ज़्यादा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। कला के माध्यम से लोगों को मैं कनेक्ट कर पा रहे हैं, ऐसा इनका है कहना। आपका क्या है कहना इनकी कला को देखकर? आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। इनकी जो कला है, वाकई में इनकी कला में वो दम है, वो दिख रहा है कि इनकी आर्ट कैसी है। बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ ये जाती हैं वहीं ढल जाती हैं। जो चीज़ें दिखती है उसी को अपने हाथों से पेपर पर वो सजो देती हैं, लाइव आर्ट करती हैं। हर एक कला इनके अंदर है। इनकी आर्ट को आप देखिए, पहचानिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इनका भी भविष्य उज्जवल हो और इस कला में और भी ज़्यादा ये निपुण होती चली जाए। हम फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी। एक्सीलेंट न्यूज़ 9 महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ। जय हिंद, जय भारत।